प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से गाजियाबाद में इकट्ठे हुए सारे पवित्र लोगों को, अन्य लोगों को, परमेश्वर के दासों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अपने बारे में दो शब्दों से अगर नहीं कहेंगे तो आप मेरी बातों को समझने में कठिनाइयां होंगी, इसलिए मैं आपके सामने थोड़ा बहुत अपनी गवाही को 1-2 मिनट में बोल के फिर परमेश्वर के वचन की सेवकाई में ले जाने के लिए चाहते हैं। मैं रहने वाला हूं कन्याकुमारी के नजदीक थूथुकुडी नाम करके एक जगह है, थूथुकुडी, वहां का रहने वाला हूं। और मैं बीते 43 साल बिहार में पाया जाता हूं। आप पूछेंगे भैया आप दक्षिण के कोने में रहने वाले कैसा बिहार पहुंचे हैं? मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, मैंने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास किया, चेन्नई शहर में आया, एक सुंदर कंपनी में, एक ब्रिटिश कंपनी में टूल डिजाइनर का काम करने के लिए मुझे अच्छे जगह में, अच्छे कंपनी में और मुझे जगह मिली। जब मैं चेन्नई में था, जरूर इस प्रभु के लिए जो कुछ मुझसे बन सका करने के लिए परमेश्वर ने मुझे उत्साहित किया। और उस वक्त में मैं अपने दोस्तों के साथ, जवान दोस्तों के साथ जो मेरे साथ काम करते थे, अन्य जगहों में काम करते थे, मैं प्रार्थना किया करता था। खास करके हमारी प्रार्थनाएं उत्तर भारत के लिए जारी रहा, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में कोई पता नहीं है। इस बात को मैंने सुना था। मैं अपने दोस्तों के साथ हर एक मंगलवार 2-3 घंटा, हर एक शुक्रवार 9 बजे रात से लेकर शनिचर सुबह 5 बजे तक प्रार्थना करने के आदत में मैं पाया जाता था। परमेश्वर की सेवकाई, कंपनी में काम करने वाला, और अचानक परमेश्वर ने एक दिन मेरी प्रार्थना में बिहार की नक्शा को दिखाया। मैंने पूछा, हे प्रभु बिहार में क्या है? बिहार के लिए क्या करना है मुझे? क्या बिहार के लिए दुआ करना है? तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटा काम छोड़ दो और बिहार चले जाओ। और आपको मालूम होगा तमिलनाडु में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती, आज भी नहीं होती, इसलिए एक शब्द हिंदी जानता ही नहीं था। और इसके अलावा मैं माँ बाप के लिए अकेला बैठा था। और इसके अलावा चेन्नई शहर में एकदम अच्छे कंपनी में टूल डिजाइनर के रूप में काम कर रहा हूं, अच्छे वेतन पाता हूं, एयर कंडीशन रूम है 1967 में ही, और मेज पर 3-3 फोन पड़ा हुआ है उन दिनों में, जबकि लोग फोन को जानते ही नहीं थे। ऐसी जगह को छोड़ के उत्तर भारत में, जबकि बिहार के बारे में आज भी लोग जो है खिल्ली उड़ाते हैं, टट्टा करते हैं, ऐसे जगह में प्रभु मुझे क्यों भेज रहा करके मैंने कहा नहीं जाऊंगा। आप कितना भी कोशिश कीजिए, मैं चेन्नई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। जिसको एक शब्द पानी मांगने के लिए आता नहीं है, वो कैसा जाएगा? मेरा संघर्ष, लड़ाई लगभग 18 महीना तक प्रभु के साथ होते रहा। कई भविष्यवाणियां हुई, कई लोग मेरे ऊपर हाथ रख के बोलने लगे, तुमको परमेश्वर ने बिहार के लिए बुलाया, यहां क्या कर रहे हो? परमेश्वर ने इस प्रकार की सभा में प्रचारक उतर के चले आएंगे, मेरे ऊपर हाथ रखे, इस प्रकार पब्लिक एम्बैरसमेंट हुआ था। लेकिन मैंने कहा नहीं जाऊंगा। प्यारों, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक बड़ी मीटिंग में, ये बहुत 1000 लोगों की मीटिंग में, 3 दिन की मीटिंग में, मैं एक खाना बांटने की सेवकाई में अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। और उनके लिए भोजन का प्रबंध करने की टीम में मैं भी शामिल था। और मैं मीटिंग में अटेंड नहीं किया, ना तो गीतों को सुना, न तो उनके साथ बैठ के दुआएं की। परंतु एक दिन, जब दूसरा दिन मैं थक गया था, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था, तो मैंने वहां का एक छोटा सा
फील्ड में। अभी भी चेन्नई में जाइएगा, एक फेमस स्कूल है बेन स्कूल, उसकी एक खेल के मैदान में मैं टहल रहा था आराम करने के लिए रात को 10 बजे। प्यारों सुनिएगा, हमारा पास्टर जॉय ने कहा हिंदुस्तान का नाम इस धर्म पुस्तक में पवित्र बाइबल में आया है, इसलिए हम जानते हैं भारत के ऊपर परमेश्वर का प्यार कितना है। मैं आपको एक कदम आगे आपको ले जाने के लिए बतलाने के लिए चाहता हूं। मैं जब टहल रहा था, मैंने प्रार्थना नहीं की, मैं ना गीत गाया, मैं किसी और बात को सोचा नहीं, मैं आराम कर रहा था। अचानक आकाश में, खुले आसमान में मैंने इतने बड़े अक्षरों में ये देखा, अक्टूबर 13 तारीख करके लिखा हुआ था, चमक रहा था। उन अक्षरों को देख के मैंने सोचा, प्रभु अक्टूबर 13 तारीख को क्या होने वाला है। परमेश्वर ने कहा, रिजाइन योर जॉब एंड गो टू बिहार। अपने काम छोड़ो और त्यागो और बिहार चले जाओ। मैं नहीं जानता था कि बिहार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। एक ही जानकारी मुझे दी गई थी, ग्रेवयार्ड ऑफ मिशनरीज, मिशनरियों का कब्रिस्तान, इतने ही खबर मुझे दिया गया था और अन्य कुछ बातों को मैं नहीं जानता था। और जब मैंने उस अक्षरों को देखा और आवाज को सुना, मैंने कहा नहीं प्रभु, नहीं 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 जाऊंगा। प्यारों ध्यान से सुनिए, मेरा प्रभु जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं रहता मैं यहां खड़ा नहीं होता। अगर वो जिंदा नहीं, वो की प्रभु है जो मृतकों में से जी उठा है, मनुष्यों से बातचीत करने के लिए आज भी ताकत रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उन अक्षरों को मिटा के उस जगह में अपने दोनों आंखों को दिखाया। मैं कुछ और नहीं देखा, प्रेम से भरी हुई सुंदर आंखें जिसको अभी तक किसी के चेहरा में मैं देखा नहीं। उन सुंदर आंखों को जब मैं देखा, उन आंखों में से आंसू निकल के मेरे ऊपर गिरने लगा, टपकने लगा। और एक आवाज जैसा मनुष्य से बोलता है, उस प्रकार स्पष्ट आवाज, सन इफ यू डोंट गो आई हैव नन। बेटा अगर तुम नहीं हो मेरे लिए, जाओगे नहीं, मेरे लिए कोई नहीं। इस आवाज को जब सुना था, मैं खड़ा नहीं हो सका, मुंह के बल गिरा। मैं प्रभु से कहा, मैं हूं यहां, और कह के मैं वहां से काम को छोड़ के एक हफ्ता के अंदर आधा रिजर्वेशन कलकत्ता तक था और आधा रिजर्वेशन के साथ कलकत्ता तक पहुंचा। लोग तो थोड़ा वो तमिल बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे, संभाल लिया। लेकिन कलकत्ता में आया तो उस समय दशहरा की भीड़ थी और मैं सोचा कैसे अभी 11 का एक एड्रेस मेरे पास था, उस कहानी लंबी है, और उस एड्रेस के ओर बढ़ने के लिए 11 घंटा कलकत्ता से डेगरियान सोन, जहां आजकल मैं रहता हूं, वहां तक जाने के लिए जब मैं एक गाड़ी तैरना था और मैं प्लेटफॉर्म में खड़ा रहा, इतनी बड़ी भीड़ आई। मैंने सोचा ये लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ चलेंगे, मेरे पास रिजर्वेशन भी नहीं है। मैंने एक कुली को बुला के उसको इशारा में बताया, मुझे और मेरे सामान को भीतर कर देना, मैं पैसा दूंगा। और कुली तो भाग गया, कभी पता नहीं। जब ट्रेन आई तब वो पोर्टर, वो कुली कहां से आया और सामान को उठाया नहीं, मुझे उठाया। मैं आज से 20 किलो कम रहा था और मुझे उठाया। और उन दिनों में अनरिजर्व्ड बोगी में बीच में वो लोहा का वो बंद नहीं किया गया था, इसलिए खुला खिड़की के द्वारा मुझे उसे उठा के उस भीतर फेंका। मुझे एक सीट मिल गई और मेरे सामानों को फेंका। मैं सामानों को रख के मैंने सोचा, बाप रे बाप, मुझे तो एक सीट मिल गई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्यारों, मेरी बात को थोड़ा सुनिएगा, तब आप मेरी बात को समझिएगा क्यों मैं प्रचार इस ढंग से करता हूं करके।
जब सामान आ गया तो सारी भीड़ उसी डिब्बा में घुस रही है, सारे लोग उसमें घुस रहे हैं। मुझे तो दक्षिण भारत से बगले बार उत्तर भारत में, वो भी बिहार के लिए मैं गाड़ी धरा हूं। मैं तो चकित होके बैठ रहा हूं। मैंने सोचा क्या हो रहा है, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है, लोग आते रह रहे हैं आते रह रहे हैं। तब एक मुसलमान भाई का परिवार आया, पति पत्नी 3 बच्चे, और उन्होंने इधर उधर देखा, कहीं बैठने के लिए जगह तो नहीं है। मैंने सोचा ये लोग क्या करेंगे। तब तक मैं मियाँ यहाँ बैठा और बीबी यहाँ बैठी, बच्चे चारों तरफ बैठ गए। मैं छू भी नहीं सक रहा हूँ। 26 साल का जवान एक औरत को तो कभी छुआ नहीं। मैं घबरा गया। आप विश्वास करें ना करें, 11 घंटा तक मैं उस परिवार को गोद में लेते हुए बिहार पहुंचा। न तो पानी पिया, ना तो बिस्कुट खाया, ना तो कुछ खाया, लेकिन मैं बिहार। इसी तरह 43 साल को मैं आज पूरा कर चुका हूं। मुझे बुलाने वाला परमेश्वर विश्वासियों के प्रभु की दया से आज 1182 जगह में कलीसियाएं बनी हैं और 120 स्कूल को स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। कॉलेजेस को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। 3200 बच्चों को, अनाथ बच्चों को, पोलियो से ग्रस्त बच्चों को, बच्चार में पड़े हुए बच्चों को उठाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। बड़े अस्पताल का और बहुत बड़ा मेडिकल कैंप को करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। आज उन बच्चे आज पीएचडी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। परमेश्वर ने बिहार के अंदर न तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से या हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से रूपांतर होगा करके मैं जानता हूं। इसलिए इस यीशु मसीह का सुसमाचार को मैं प्रचार करता हूं और करके दिखा हूं। यही मेरी छोटी सी गवाही है। इसलिए मेरी हिंदी बिहारी हिंदी होगी और मैं अगर लालू जी जैसा अरे तेरे बोल दूंगा, आप माफ करना, क्योंकि मैं तो हिंदी यहीं आके सीखा, यहीं आके पढ़ा। मैंने परमेश्वर की दया से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गाजियाबाद के लिए पहले बार आया हूँ, दिल्ली में 1-2 बार आ चुका हूँ। प्रभु ने मुझे यहाँ ले आया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पास्टर जोसेफ को यहीं पर मंच पर देख रहा हूँ। इनका भाई से मेरा हो गया तय चाको तामस से, परंतु इनसे तो मैं कभी मुलाकात नहीं किया, शायद वे मुलाकात किए होंगे, लेकिन उनके चेहरे देखे बिना किसी दोस्त ने इनके पास आने के लिए मुझे जबरदस्त किया। मैं नहीं जानता हूं क्यों प्रभु लाया है, लेकिन इतना जानता हूं उसने 3 साल से परेशान किए और 3 साल के बाद मैं आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। आज कल और परसों मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करके आपके जीवन में जिन बातों की गति है उसको लाने के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने पाए। आइए 1 मिनट हम सिर झुकाएं, हम प्रभु के ओर ताकें। प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए मेहरबानी से द ब्रदर हु प्लेस द कीबोर्ड, कैन यू जस्ट हेल्प मी ब्रदर। आइए हम एक और बार उस महान परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को खींचेंगे, आकर्षित हो जाएंगे, वो हमसे बातचीत करने पाए, उसकी मकसद हमारे जीवन में पूरे होने पाए। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। मुझको अपना लो, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ नहीं। हे प्रभु, हे यीशु, सबको तू ही है। हे प्रभु, हे यीशु, सब कुछ तू ही है। तेरे प्यार से तूने खींच लिया, तेरे वचनों से मैं बलवंत हुआ।
प्यार ने मुझे खींच लिया, तेरे वचनों से मैं बलवंत हुआ, बलवंत हुआ, बलवंत हुआ। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। तू अपने हाथ में ले प्रभु सभा को यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा देश में कुछ दिन तक चाय पे चर्चा चलता था, आजकल गाय पर चर्चा चलता है। लेकिन इन तीनों दिनों में मैं पाप और प्रेम पर चर्चा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। हम न तो चाय पर चर्चा करने जा रहे हैं, न तो गाय पर चर्चा करने जा रहे हैं, परंतु पाप जो हर एक व्यक्ति के जीवन में पाया जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म मानने वाला क्यों न हो, कोई भी स्तर के क्यों न हो, रईस परिवार के क्यों न हो, गरीब परिवार के क्यों न हो, ऊपर स्थान में बैठने वाला क्यों न हो, रिक्शा खींचने वाला क्यों न हो, पहाड़ में रहने वाला क्यों न हो, या जंगल में रहने वाला क्यों न हो, या बंगला में रहने वाला क्यों न हो, या मुकेश अंबानी जैसा 26 तल्ला का मकान में बैठने वाला क्यों न हो, पाप सबके जीवन में बर्बादी को लाता है। पाप परमेश्वर के दृष्टि में ये एक ऐसी चीज है जिससे वो घृणा करता है। इसके बारे में चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि ये गोरे हो, काले हो, पीले हो, सबके जीवन में, चाहे किसी भी देश के क्यों न हो, उनके जीवन में भी इसके साथ वे संघर्ष करते रहते हैं। और साथ ही साथ मैं पाप जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है, उसके ऊपर कह के अंत नहीं करने के लिए चाहता हूं। उस पाप की जगत में मेरा प्रभु ने कितना प्रेम दिखाया, उस प्रेम को भी मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। इसलिए आज और कल और परसों मैं तीनों दिन इस पाप के बारे में मेरा बाइबल क्या बतलाती है, उससे मैं आपसे बातचीत करने के लिए चाहता हूं। आप शायद अवगत है, विश्वासी लोग और अन्य लोग जो मेरे आवाज को सुनते हैं, चाहे आप कोई भी क्यों न हो, कोई भी मत मानने वाला क्यों न हो, कोई भी परब मानने वाला क्यों न हो, कोई भी मजहब के क्यों न हो, कोई परिवार के क्यों न हो, थोड़ा बहुत आपके बारे में भी मैं बातचीत कर रहा हूं। अगर आप आके कहेंगे अरे हमारे बारे में क्यों बोलते हैं, आप ही के लिए मैं बोलने के लिए आया हूं। जैसा हमारा पास्टर जाय ने बताया, इनको टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिएगा। इस मसीह का प्रेम को हम दुनिया के आखिरी मन तक सुनाने के लिए हमको प्रभु ने ठहराया। इसलिए आपके बोलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए आए। थोड़ा कान लगा के सुन लें, क्योंकि ये वचन जो है केवल एक मनुष्य के लिए नहीं, एक मजहब के लिए नहीं, एक धर्म वालों के लिए नहीं, सारे संसार के लिए। क्योंकि मेरा बाइबल बतलाती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। You may be anybody, you may be in a higher level or lower level, no problem. You may have millions of rupees. आप एक बिलियनर हो सकते हैं, या बहुत बड़ा करोड़पति हो सकते हैं, या आप नंगे घूमते होंगे क्योंकि कपड़ा नहीं है, परंतु मेरा परमेश्वर का प्रेम दोनों के लिए बराबर है। उसको बतलाने के लिए इस परमेश्वर के वचन से मैं बातचीत करने के लिए आज और कल और परसों मैं कोशिश करूंगा परमेश्वर आपसे बातचीत करने पाए। मैं प्रार्थना कर रहा था गाजियाबाद के लिए। 1 महीना के पहले 3 दिन के लिए परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया। रोज मैं प्रचार करता हूं, रोज मैं कहीं ना कहीं परमेश्वर का आवाज को सुनाता हूं। प्रभु की दया से अभी 70 उम्र का ही केवल को रहा हूं। हालेलुया। और मेरा आवाज अभी भी और बुलंद होते जाता है। अभी बीते हफ्ता तक मेरे लोग जानते हैं, मीडिया में जो हैं 16,000 लोग हमारे यहाँ
5 दिन ठहर के सेवा करके और वचन सुन के खा के पी के उनको विदा करके मैं यहाँ आया हूँ। जरूर थोड़ा बहुत थका हूँ, परंतु जिन बातों को खाने के लिए परमेश्वर ने मुझे लाया उसको मैं खा के यहाँ से विदा होऊंगा। परमेश्वर आपसे बातचीत करने पाए। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मर्डर केस, जो मर्डर केस में एक मर्डर किया हुआ आदमी के साथ परमेश्वर जो न्यायाधीश होके बैठा है उसकी बर्ताव को मैं आज आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। मैं परमेश्वर के वचन से एक वचन को पहले सुनाने के लिए चाहता हूं। पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 7वां पद को हम सुनेंगे और उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय 7वां पद को हम देखेंगे। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण तो ना की क्या जाएगी? तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना और करे, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, तो पाप तुम्हारे द्वार पर छिपा रहता है। और उसकी लालसा और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। प्रभुता करनी है। प्यारो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब परमेश्वर ने मेरा वचन के अनुसार मानव जाति को सृष्टि किया, आदम और हव्वा को सृष्टि किया, उसकी कहानी विस्तार रूप में बाइबल के अंतर्गत में ही दिया गया है। उनको 2 बेटे हुए, एक का नाम कैन, दूसरे का नाम एबेल। कैन बड़ा था, आबेल छोटा था। दोनों काम करने लगा। कैन अपना खेती बाड़ी में व्यवसाय करने लगा और हाबिल चरवाहा बन गया। दोनों अलग अलग धंधा में थे। उन दिनों में केवल 4 आदमी हैं, माँ बाप और कैन और अबेल। इन लोगों के बीच में कितना बड़ा संसार खुला हुआ है, मौका है, और उसको इस्तेमाल करके और वे वहां जीवन निर्वाह कर रहे थे। मैं इनमें से सारी बातों का कहने के लिए आज मौका नहीं, क्योंकि समय बहुत सीमित है, लेकिन कल विस्तारण रूप में मैं कहूंगा, परंतु ध्यान से सुनिएगा। और एक दिन ये दोनों पूजा करने के लिए आए दोनों बलिदान चढ़ाने के लिए आए, दोनों परमेश्वर को कुछ चढ़ाने के लिए चले आए। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, उसने कैन ने अपने खेत की उपज में कुछ चीजों को लाके वेदी पर चढ़ाने के लिए आया। उसका भाई हाबिल ने भी एक बकरी को लेके, मेमना को लेके, जो श्रेष्ठ था, जो उत्तम था, उसको बलि करके चढ़ाने के लिए चले आया। मेरा धर्मशास्त्र बतलाती है, परमेश्वर ने हाबिल अर्थात छोटका का भेंट को ग्रहण किया, बड़का का भेंट को ग्रहण नहीं किया। पहला लड़ाई ये संसार में धर्म के ऊपर हुआ, आज भी होता है, जानते हैं। क्योंकि किसी के उपासना को, किसी की आराधना को परमेश्वर ग्रहण करता है, किसी की आराधना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। आज सवाल यही रह गया, क्या आपकी आराधना ग्रहण योग्य है कि नहीं? चाहे आप 10 बार हालेलुया कहेंगे, लेकिन पूछ लीजिएगा ये हालेलुया ऊपर तक पहुंचता है नहीं? विश्वासी गण, क्या ग्रहण योग्य है कि नहीं? आप सोचते हैं हालेलुया बोलने से ग्रहण होगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। और अन्य लोग भी, आप जो पूजा करते हैं भाई, आप तो पूजा करने में निपुण है, माहिर है। 365 दिन में तो 302 दिन हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ पूजा तो जरूर होता ही रहता है। लेकिन आपने क्या कभी पूछा था कि मेरी पूजा, ये मेरा भजन, ये मेरी आराधना ग्रहण योग्य है कि नहीं? आपने चढ़ाया, क्या वहां तक पहुंचा या आप ही घर में चले आया? आपने कभी पूछा था? अगर इतना पूछेंगे तो आप तो सुधर जाएंगे, लेकिन आपको पूछने के लिए समय नहीं है। घड़ी रखें लेकिन समय नहीं है।
दिल्ली में रहने वाले और गाजियाबाद में रहने वाला के पास समय की अभाव है। घड़ी रखे हैं, मोबाइल में घड़ी रखे हैं और सब में घड़ी रखे हैं, घर में चारों तरफ टांग के रखे हैं, लेकिन आपके पास घड़ियां हैं परंतु समय तो नहीं है, क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन पूछ लो भाई, पूछ लो, तुम आराधना जो करते हो, इबादत जो करते हो, नमाज तो पढ़ते हो या प्रार्थना करते हो, क्या ऊपर जाता है या रास्ता में ही रुक जाता है? वही फर्क आया था। मैं इसके बारे में कल थोड़ा विस्तारण रूप में बोलूंगा, लेकिन उसके बारे में जब फर्क आया, परमेश्वर ने हाबिल, इसका मतलब छोटका का वेदी को ग्रहण किया, आराधना को, इबादत को ग्रहण किया, बड़का को गुस्सा आया। हालेलुया। क्यों? पास्टर जाय ने बताया हमारे प्रचारकों को टुकड़ा टुकड़ा काट, क्योंकि इनकी इबादत या इनकी आराधना ग्रहण नहीं होती है, लेकिन वो छोटा आदमी का प्रार्थना परमेश्वर सुन के काम करता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का नाम है विनती सुनने वाला। हम लोग हमेशा ये गीत को सुंदर ढंग से गाते हैं, विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले। हालेलुया। मेरा प्रभु न केवल तुम्हारा दुखों को देखता है, न केवल दुखों को जानता है, तुम्हारा विनती जब मुंह से निकलता है वो देखता है क्या हृदय से निकलता है, तो उसको देखता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है। विश्वास करने वाला ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। We have a God who answers prayer. We have a God who has ears to listen to your prayer. आपका परमेश्वर जिसके बारे में मैं प्रचार करता हूं, वो कान रखे, न सुनने वाला नहीं, सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब उसकी प्रार्थना को, उसकी इबादत को, उसकी आराधना को परमेश्वर ने ग्रहण किया, कैन से सहा नहीं जाता था। और मेरा बाइबल बतलाती है उसके उस अध्याय में 6वां पद को पढ़िएगा, 6 पद। तब यहोवा ने कैन से कहा, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तुम क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? उदासी क्यों छा गई है? सुनिए, उसने सोचा हम तो आराधना किए हैं, मैं ही पहला वेदी को बड़ा बनाया हूं, मेरा भाई तो मेरा बात देखा देखी में किया है, लेकिन इसको परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया और मुझको छोड़ दिया। क्यों? जब उसने इसको देखा और उसको क्रोधित होके और उसके मन में उदास चले आया। लिसन सर, मनुष्य आज क्यों दुखित है? क्यों उदासी उसके चेहरा में छाई हुई है? क्यों उदास के साथ घूम रहा है? पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन उदास 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 रहता है, क्योंकि उसका मालूम है भीतर कुछ है। अंग्रेजी में कहते हैं, द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारा हाथ की हालत को ही हमारा चेहरा दिखाता है, इसलिए यहां भीतर कुछ है, इसलिए बाहर दिखाई पड़ता है। और उसने सोचा कोई देखा नहीं है, माँ बाप तो देखा नहीं है, भीतर का क्रोध को कौन देख सकता है? मेरा भाई नहीं देख सकता है, मेरा पड़ोसी नहीं देख सकता है, मेरे माँ बाप को समझ में आता। लेकिन भैया भूलना नहीं, तुम्हें देखने हारा परमेश्वर एक है, वो हमारा उदास को भी देखता है, वो नहीं चाहता तुम उदास रहे। That is why he came down. My God never wanted you to be in sadness. मेरा परमेश्वर नहीं चाहता है कोई व्यक्ति उदास 6 बजने वाला घड़ी के सामने लंबे मुंह लटका के चले। कोई विश्वासियों को भी देखें यीशु मसीह की आराधना करें, धन्यवाद हालेलुया। अरे भैया हालेलुया, अपना बोझ प्रभु पर डाल। हालेलुया, अपना बोझ प्रभु पर डाल। प्रभु नहीं चाहता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ माय सेवियर, ही नेवर वांटेड एनीबॉडी टू क्राई।
मेरा परमेश्वर किसी को रोते देखने के लिए नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर किसी को उदासी के साथ रखने के लिए नहीं चाहता। परमेश्वर ने देखा मेरा आराधना करने के लिए आया था, लेकिन उसको पता नहीं है किस प्रकार आराधना करना है। उसने अपने समझ को लेके आराधना करने के लिए आया। अपने उपज में से कुछ दे के फूल चढ़ा देंगे, फल चढ़ा देंगे, जल चढ़ा देंगे, खुश होगा करके वो अपनी समझ में आके चढ़ाया था, लेकिन उसका पता नहीं है मैं किस चीज को पसंद करता हूं। फ्रेंड्स सुनिए, आज आपकी आराधना आपके विचार से निकली हुई अगर हो, परमेश्वर के ग्रहण नहीं हो सकता है। परमेश्वर की मनसा के अनुसार आराधना करने वालों को ही परमेश्वर ढूंढता है। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, इब्रानियों 11 अध्याय 4 पद में ये परमेश्वर के वचन में हाबिल की क्यों परमेश्वर ने ग्रहण किया करके उसको कारण को देखते हैं। पढ़िएगा इब्रानियों उसका 4 अध्याय, उसका 11 अध्याय का 4 पद। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए अपना चढ़ाया, बड़ा भाई से उत्तम बलिदान को चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वे मरने पर भी अब तक बातें करता है। एक शब्द को यहाँ बाइबल बतलाती है, जो बलिदान विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा को पहचान से चढ़ाया जाता, उसी को परमेश्वर ग्रहण करता। विश्वास करने वाला हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। मैं ये अनेक पॉइंट को यहां बोल सकता हूं, 7 बात को बोल सकता हूं, लेकिन मैं केवल 2 बात के ऊपर जोर देने के लिए चाहता हूं। विश्वास से हाबिल ने बलिदान चढ़ाया, कारण उसने चाहा उसको चढ़ाया नहीं, जो परमेश्वर ने चाहा उसको दिया। He offered what God wanted. Cain offered what he wanted. अब हजारों रुपया भी दान में डालिएगा, पूछ लीजिएगा प्रभु आप क्या चाहते हैं, पूछ लीजिएगा, शायद पॉकेट खाली करने के लिए प्रभु कहेगा खाली करो। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है उसको चढ़ाने के लिए परमेश्वर के लोग हो या कोई भी क्यों हो, वो भी विश्वास के साथ। मैं आगे थोड़ा सा इस बात को दिखाने के लिए चाहता हूं। कैन के पास ना तो विश्वास रहा, ना तो परमेश्वर की मनसा की जानकारी रही। वह अपने विचार में, अपने खोपड़ी के ताकत में, अपने मनसा के अनुसार परमेश्वर को चढ़ाया और कहने लगा तुमको ग्रहण करना होगा। अरे बाप रे, तुम 1000 किलो लड्डू भी चढ़ाओ, परमेश्वर कहेगा वहीं रख लो, अपना भाई से पहले मेल मिलाप कर दो, क्योंकि उसका दिल में तुमने दुख पहुंचाया, उसको ठीक करके फिर आके चढ़ाओ। मेरे यीशु ने कहा तुम जब भेंट चढ़ाने के लिए आते हो, तुम्हारा भाई के दिल में अगर तुम्हारा प्रति कुछ दुख है, भेंट को वहीं रख दो, जाओ। रिलेशनशिप इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन योर ऑफरिंग्स सर। हेलो सिस्टर यहां बैठी है, 10 साल विश्वासी है, 20 साल विश्वासी है, लेकिन अपनी बहन से बातचीत नहीं करेंगी, लेकिन यहां के हालेलुया हालेलुया आत्मा में भर के 4 फुट ऊपर चढ़ेगी, कोई काम का है ही नहीं। हेलो, अपना भाई को लूटेगा, परंतु यहां आके हालेलुया 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 चार तरफ घूमने से कुछ होगा नहीं बाबा। वो दिखावटी भक्ति है, वो ऊपर जाता ही नहीं। बगल वाला से पूछिए आपके बारे में नहीं कह रहे हैं, बोलिए हाथ पकड़े, बोले आपके बारे में नहीं कह रहे, बोलिए ना भाई गाजियाबाद के वाले इतने कट्टर है क्या। हालेलुया। मैं तो अच्छी बात ना कह रहा, आपके बारे में नहीं कहा जा रहा। अगर आपके बारे में कह रहा है करके कहेंगे तब ना तकलीफ होना चाहिए, मार खाएंगे, लेकिन कुछ लोग कहना नहीं चाहते कि ये इन्हीं के बारे में, मेरे बारे में ये सब तो ये चाहिए। हेलो हेलो सर, कैन का जीवन में उदासी, क्योंकि मैं चढ़ाया हूं, क्यों मुझे ग्रहण नहीं किया है। प्रभु प्रेम से आंकता है,
मेरा प्रेमी के प्रभु कहता है, सुनो बाबू सुनो, मैं बाहर की दिखावटी पूजा नहीं चाहता हूं, भीतर ये दिल की बातों को देखता हूं. Your heart is not right, sir. As long as your heart is not right, whatever you do, whatever amount you pay, whatever methodology you use, all become useless. कोई भी तरीका को अपनाओ, कितना भी पैसा चढ़ाओ, कितना भी हल्ला करो, आवाज उठाओ, कोई काम का नहीं है, नहीं है, नहीं है. और इसलिए प्रभु उसके सिखाने के लिए चले आया. और क्या कहा, अरे बाबू तुम तो चलाने के लिए तो आए हो, ठीक है, लेकिन देखो मैं 7वां पद को फिर से पढ़ने के लिए जा रहा हूं. उत्पत्ति 4 अध्याय का 7वां पद. यदि तू भला करे, यदि तू भला करे, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है. ओह, God wants him. Hey, my son, you have done a mistake. You are not right in your heart. तुम क्रोध को लेके चलते हो, तुम्हारा दिल क्रोधित है, जलन से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, हर्ष से भरा हुआ है, बैर से भरा हुआ है, लेकिन तुम कहते हो क्या मुझे ग्रहण नहीं किया गया? I am looking into the heart. When the world looks at your face, दुनिया आपकी चेहरा को देख सकती है, परंतु मेरा प्रभु तुम्हारे हृदय की हालत के अनुसार तुम्हारे साथ बर्ताव करने के लिए चाहता है. You may be a rich man, but your heart is not right. You are neglected. You are an abomination. प्यारो, प्रभु आके प्यार से कहता है, अगर क्रोध को मन में रखोगे बेटा, पाप तुम्हारा द्वार पर रहेगा बाबू, द्वार पर रहेगा, और तुमको उसके ऊपर अधिकार जताना, उसको कब्जा करना, उसको अधीन में करने के लिए संघर्ष करना बेटा. क्यों उदास है, क्यों उदास है, क्यों उदास है? God came as a counselor. परमेश्वर दंड देने के लिए आता नहीं है, ये क्रोधित आदमी से दंड देने के लिए आया नहीं है, परंतु निरुत्तर करने के लिए आया है, उसके पाप को दिखाने के लिए आया है, उसके पाप को पहचानने के लिए आया है. यही है तुम्हारा पाप, यही है तुम्हारी गड्ढी, यही है तुम्हारी कमी, देख लो, ठीक कर लो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा. अन्यथा पाप तुम्हारा द्वार पर लेटा रहेगा. तुम द्वार पर शुभ लाभ लिखकर रखोगे, लेकिन लाभ नहीं पहुंचेगा. हेलो, द्वार पर लिख लोगे, अभी तो दीपावली आ रहा है, सबके घर में शुभ लाभ एकदम पूरा हल्दी से या सिंदूर से बड़ा बड़ा लिखा गया शुभ लाभ. लेकिन भूलना नहीं, तुम्हारा दिल का हालत अगर सही नहीं है, तुम्हारा द्वार पर पाप पड़ा रहता, उसी के पार करके आते हो, वो तुम्हारे ऊपर अधिकार जताता है, तुम्हें नचवाता है, तुम्हें खिलवाता है, तुम्हारे अंदर सारे काम को करता है. The Lord came. लेकिन काइन ने अपने मन में और क्रोध को बढ़ाया. चितावनी की आवाज को सुनने के बाद भी, My dear people of God, even after listening to God, if you harden your heart, listen to me. My dear friends, outside this campus, listen to me. How many times God came with a lovely voice, a friendly counsel. कितने बार तुम्हारे पास परमेश्वर बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, बहुत नम्रता से झुक के तुमसे बातचीत करने के लिए चाहा. रेडियो खोलने समय वहां यीशु तुझसे प्यार करता, पाप को छोड़ करके ये गीत आता, तुरंत बंद. ये सारे लोगों का यही हालत है, हमेशा यीशु 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 कहता. हेलो, सुन लो,
माय गॉड वांट्स टू गिव एवरीबॉडी अ चांस। मेरा परमेश्वर सबको, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, ऊंचे पदवी में रहने वाला क्यों न हो, नीचे जगह में उनको एक मौका देने के लिए चाहता, मौका देने के लिए चाहता। 8वां पद को पढ़िएगा। तब कैन ने अपने भाई कैन ने अपने भाई को हाबिल से कुछ कहा मैदान में। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। कैन ने सोचा कोई तो देख नहीं रहा, दुनिया में हम लोग 4 लोग, माँ बाप अपना काम में बिजी है, मैं और भाई हूं, और इसलिए कैन ने सोचा कोई देख नहीं रहा, मार दो। फ्रेंड्स, मर्डर करके आके खड़ा है मेरा परमेश्वर, गुनहगारों के पीछे पड़ता है, उसको समझाने के लिए कोशिश करता है, बड़ी प्यार से पूछता है कैन। फिर परमेश्वर आया, ये भूल गया था, परमेश्वर देख रहा था, उसने सोचा कोई देख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर ने देखा और कैन से आके पूछ रहा, कैन कैन कहां है तेरा भाई, कहां है? हाँ, परमेश्वर को मालूम नहीं तो मालूम था। वो कहता क्या मैं रखवाला हूं, मैं मेरा भाई का रखवाला हूं, क्या आप मुझसे पूछते हैं? प्रभु ने कहा तुम्हारा भाई का खून मुझे पुकार रहा। See, even after hearing the voice of the blood of Abel, my God with full of mercy and grace, मेरा परमेश्वर अनुग्रह से, कृपा से भरा हुआ परमेश्वर, एक मर्डर किया हुई की बातों का गवाही होके वो देख रहा था, उसकी गवाही अभी पृथ्वी में से स्वर्ग तक पहुंच रहा है, उसके बावजूद भी आके पूछ रहा तुम्हारा भाई कहां? इसलिए हम लोग ये गीत को बहुत प्यार से गाते हैं, सबने गुनहगारों को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया। एक छोटी सी घटना को कह के मैं अंत करके कल आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा दिया हुआ समय खत्म हो चुका है। जब मैं छोटा था, 5वां क्लास पढ़ रहा था, मैं पढ़ने में माहिर था, कॉलेज में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन मेरे छोटी बहन मुझसे जो 3 साल की छोटी थी, वो थोड़ा सा मंद दिमाग की थी। मैं उसको स्कूल ले जाता था, ले आता था। मैं 5वां क्लास में था, वो 3रा क्लास में थी। मैं हमेशा उसको चिढ़ाते रहता था। और एक दिन जब परीक्षा खत्म हुआ और परीक्षा का मार्क सबका पेपर दिया गया था, मैंने स्कूल से लौटने समय अपनी बहन से पूछा, उसका नाम रेजिना, रेजिना तुमको मैथमेटिक्स में, क्योंकि उस मैथमेटिक्स में बहुत कम थी, गणित उसका आता ही नहीं था, मैंने पूछा तुम्हारा कितना मार्क है? उसने कहा क्यों कहना, क्यों कहना? मैंने कहा मैं बड़ा भैया हूं, समझा? मैंने जबरदस्ती करके उसके जोले पर हाथ डाल के उसका क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर शीट के दिखा रहा, 18 नंबर ली थी। मैंने सजा, सुनो सुनो, मम्मी से बोलेंगे, मेरी मामा टीचर थी, मम्मी से बोलेंगे तुम 18 मार्क ली है ना? वो रास्ता में ही गिड़गिड़ाने लगी, भैया मत कहना मत कहना मत कहना, तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा करके वो माफी मांगने लगी। मैंने सोचा यही मौका है। घर आए, मेरी माँ टीचर होने के बावजूद ही मेरे घर में 3 जन काम करने के लिए आते थे, कोई पानी भरने के लिए आता था, कोई बर्तन धोने के लिए आता था, कोई झाड़ू देने के लिए आता था। इसके बावजूद ही मेरी माँ हम लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए हम लोगों का काम देती थी। मैं बड़ा बेटा होने के चलते मेरी माँ मछली धोने का काम मुझको देती थी। उसी दिन मछली खरीद के रखी थी, इंतजार कर रही थी। मैं जैसा स्कूल से पहुंचा,
वो कहने लगी बेटा बेटा आज बड़े बगल वाला अंकल फिशरीज में काम करते हैं ना, वो अच्छे मछली लाए हैं, थोड़ा सा दो देना, अच्छा है। तो मैंने कहा रजना, उसको कभी मछली धोने का काम नहीं दिया जाता था, उसको केवल घर का झाड़ू देने का काम, क्यों तीसरा क्लास पढ़ती थी। मैंने वो आके कहने लगी क्या भैया क्या मछली धोना, वो कहने लगी वो तुम्हारा काम है। मैंने कहा 18। अरे जो कहने लगी वो चुपचाप जाके मछली धो रही है अपना काम के साथ, मैं महाराजा जैसे बैठ के थी। दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया से मेरा एक मामू ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उन्होंने हम लोगों को पसंद का एक केक लाया। मेरी बहन केक के लिए मर जाती थी, इसलिए मेरी माँ का आदत है सबको बराबर बांटने का। और शाम को हम लोग आए थे और उसके हाथ में एक टुकड़ा है केक दिया गया, मेरा भी एक टुकड़ा मिला। मैं जल्दी जल्दी खा के उसका हाथ के केक को देखते रहा, क्योंकि वो बहुत लड़की लोग हैं, थोड़ा सा एकदम रुचि के साथ बहुत इंटरेस्ट के साथ खाती है। मैंने कहा केक दो, अरे वो बोलने लगी तुमको मतलब मिला है, तुम खा ली है, ये मेरा है। मैंने कहा 18। बस इतने में उसका पसीना छूट गया, वो उसका मुंह में पानी है परंतु केक मेरा हाथ में आ गया। हालेलुया। मैं इनको दोनों खा के मैं मस्त में हूं। तीसरा दिन जब मैं वापस आ रहा था, मेरा स्पेशल क्लास हो गया, इसलिए मैं घर में ठीक से जल्दी नहीं आ सका। और हम लोगों को प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया गया था, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में साइन लेना है, अभी तो पकड़ा जाएगी, 18 नंबर तो दिखाई पड़ेगा करके मैं सोच रहा था। दूसरा दिन प्रोग्रेस रिपोर्ट स्कूल में लौटाना है और मैं भूल गया था किसी कारण से। जब स्कूल जा रहे थे मैंने पूछा रजना तुमको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिला है? वो बोलने लगी तुमको क्या होता है? मैं फिर जबरदस्ती किया, लड़का हूं, मैंने फिर झोला में हाथ रखे देखा मां साइन की है। मैंने सोचा मां कैसा साइन की है, ये क्या की है मेरी बहन, 18 को 48 बना दी है। 18 का 48 बना ली है तो वो बहुत, वो तो मां देख के साइन कर दी। मैंने कहा था अबे 2 पॉइंट मिल गया, 18 भी है 48 भी है। मैंने बोला सुनो तो तुम्हारा धुलाई भी होगा मेरा काम भी होगा। उसी दिन भी मेरा स्पेशल क्लास था, मैं स्कूल से लेट आया और आते समय में बहन चली गई पहले। और उसी दिन भी बगल वाला का एक आदमी मछली ला रहा था, बड़ा मछली, क्योंकि हम लोग समुद्र के किनारे थे। आते ही उसका साइकिल पंचर हो गया, मछली सड़ गया। और मेरी माँ कहने लगी साफ करके उसको सूखा मछली बनाएंगे। ऊपर जाके सुखाने के लिए सड़ा हुआ मछली को धोने के लिए मुझे काम दिया जा रहा। मैंने कहा रजना, और कहने लगी क्या है? 18। और कहने लगी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा 48। अरे 48 कुछ नहीं हो रहा सर। बोले होने दो। तो मैं मम्मी से जाके कहा मम्मी मालूम है बहन रजना का क्या हाल है मालूम है? वो 18 नंबर ली है, फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट का 48 कर दी है, क्या कर दिया है? मेरी माँ बोलने लगी आके माफी मांग ली, मैंने भी माफ कर लिया, इसलिए छोड़ दो। अभी सड़ल मछली को मैं धो रहा हूं। अभी 18 काम में नहीं आ रहा, 48 भी काम में नहीं आ रहा। भाई बहन, मेरा प्रभु कहता है अगर तुम अपने पापों को इनकार करोगे तुम उसको झूठे ठहराते हो, पाप के खपचे में पड़ते हो, जंजीर में जानते जाते हो, पाप तुम्हारे पर राज्य करेगा। बट हियर इज एन आंसर। आज एक आंसर है, आओ उसके पास। यीशु मसीह सूली पर तुम्हारे पापों को लेके मर गया है। अपने पापों का अंगीकार करने के लिए उसके पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, अपने पाप को स्वीकार करो। वो तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है। ब्रदर प्लीज कीबोर्ड, गले लगाने के लिए तैयार है। तुम क्यों उदासी में रहना है, क्यों परेशानी में रहना है? कल मैं इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए चाहता हूं, लेकिन उसके पहले आज आप कोई भी क्यों न हो,
आपकी दशा कुछ भी क्यों न हो, कितना दिन अपने पापों को छिपा कर रहोगे, पाप के आधीन में रह के परेशान रहोगे। कैन, कैन, तुम क्यों उदास हो बेटा? तुमको गलत काम करते मैंने देखा था। मैं प्यार से पूछ रहा हूं, तुम्हारा भाई कहां? तुम अगर स्वीकार कर लेता गलती हो गया प्रभु, तुम्हें आशीष होती है, परंतु तुम मानने के लिए तैयार नहीं, छिपा छिपा कर रखा। मैंने तुम्हें पहले कहा था तुम्हारा पाप तुम्हारे द्वार पर पड़े रहेगा और वो तुम्हारे पर अधिकार जताएगा। तुम्हें पाप में गुलाम रहने की आवश्यकता नहीं, पाप में गुलाम रहने की आवश्यकता नहीं, पाप में गुलाम रहने की आवश्यकता नहीं, पाप तुम्हारे पर प्रभुता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह सूली पर तुम्हारे पापों के लिए सब कुछ चुकाया है। वो कहता है मैं तेरे पापों को उठा लिया हूं, अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं स्वयं स्वतंत्र करूंगा। मेरी बहन स्वतंत्र होने के बाद मेरी गुलाम नहीं बन पाई। तुम्हारे लिए शैतान के हाथ से पाप की गुलामी से आजाद करने के लिए यीशु मसीह आया है। अगर आज आप मौका देंगे, सब कोई अपना आंखों को बंद करें, कोई इस वक्त में उठना नहीं, सब कोई अपना आंखों को बंद करें। मैं आपको पुकार के आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। हे भाई, मैं समझ गया पाप मुझे गुलाम बना के रखा है, शैतान मुझे नचवा रहा है। बाइबल बतलाती है जो कोई पाप करता हो पाप के लिए गुलाम है। तुम्हें पाप के गुलाम में रहने की आवश्यकता नहीं। पाप तुम्हारे द्वार पर खड़ा पड़ा रहता है। कितने दिन तुम्हें इस प्रकार की कब्जा में रखोगे? आज दुखित हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, दुखित हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है, सूली से, सूली से, सूली से। गम से भरे आंसू तले जीवन तेरे बेसहारा, गम से भरे आंसू तले जीवन तेरे बेसहारा, पास आओ मैं तुझे शांति आराम देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है, सूली से, सूली से, सूली से। जब सबकी आंखें बंद हैं, मैं एक प्रश्न पूछ के आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। भाई, हम समझ गए हैं मैं उदासी में गुम रहा हूं, गम को लेके चल रहा हूं, शांति बिना तड़प रहा हूं। मैंने पाप किया लेकिन अंगीकार करने के लिए मुझे मन नहीं करता है, इसलिए मैं फंसा हूं, मैं गुलाम हो चुका हूं। मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, आनंद चाहिए, आशीष चाहिए। अब मेरे लिए दुआ करेंगे करके अगर कहते हैं, सबकी आंखें जब बंद है, अब केवल अपना दाहिना हाथ को उठा के दिखाइएगा।
समय खत्म हो गया, मैं आपको सामने नहीं बुलाने जा रहा हूं। अपने दाहिने हाथ को अच्छा से दिखाइएगा। लॉर्ड, यू सी दिस पीपल, दोज हू आर लिविंग इन द बॉन्डेज। आपने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैंने तेरे सच्चाई को मैं यहां पर लोगों को सुनाया। लोग प्रभु आजादी बिना अभी प्रभु परेशान है, उदासी में है, गम में है प्रभु। शैतान इनको नचवा रहा है, इनको खंडन कर रहा है, इनको गुलाम बना रहा है। आजा यीशु, आजा, इन्हें आजाद करने के लिए आजा। सब कोई खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को उठा के। सारी आशीष का सोता तू ही हो। इस गीत को हृदय से गाएंगे। सारे मानव का स्वामी तुम ही हो प्रभु। सब कोई जानते होंगे, आराधना के रूप में गाएंगे। सारे मानव का स्वामी तुम ही हो, सारी आशीष का सोता तुम ही हो। अपने हृदय को लाते हैं पास तेरे, तेरी आशीष को चाहते हैं हम। अगर जानते गाइएगा। सारे मानव का स्वामी तुम ही हो, सारी आशीष का सोता तुम ही हो। अपने हृदय को लाते हैं पास तेरे, तेरी आशीष को चाहते हैं हम।